हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहाँ पे आप लोग सीखते हैं साइंस बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से इतने सारे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सभी वन बाय वन बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक। अभी आप कह रहे होंगे कि अगर हम लोगों ने मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करना है तो यहाँ पे ये मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या कर रही है, तो ये राज भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपका श्योर कर देती हूँ, आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पावर पैक होने वाला है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको याद रखना है। जो मेटल्स है, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, वैसे ही मेटल्स वाटर के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हो सोडियम, मेरे पास कौन सा मेटल हो, सोडियम। अगर मैं सोडियम का रिएक्शन करवा रही हूँ वाटर के साथ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, देखो जो मेटल है, जिस भी मेटल की आप बात कर रहे हो उसी मेटल का आपको क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि मैंने ये यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज क्यों लिख रखी है। तो देखिए, यहाँ पे मेटल एक्टिविटी सीरीज हमें क्या बताती है कि जैसे हम सीरीज में टॉप से बॉटम मूव करते हैं, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। मतलब जो पोटेशियम है, पोटेशियम इज थॉट टू बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वेयर एज प्लैटिनम इज थॉट टू बी द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखिए, अगर ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी में फ़र्क है। कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ का रिएक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है। तो अभी मैं आपको ये समझाने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एक्टिविटी सीरीज कि जो मेटल्स है वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम। अभी हम लोगों ने क्या लिखा कि अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम दैट इज Na, वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, दैट इज KOH along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। यही हमारा जनरल रिएक्शन जो है वो हमें बता रहा है, जो भी मेटल है वाटर के साथ उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब खास क्या है, देखो आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये रिएक्टिव है, सिंस दे बोथ आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, इसलिए जो इनका रिएक्शन रहता है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। मतलब इस रिएक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगी। क्या पैदा होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा होगी, इसलिए ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनी है, इट इजीली कैचेस फायर। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस बनी है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा हुई, फॉर दिस रीजन हाइड्रोजन गैस
विल कैच फायर, कि जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो फायर कैच कर लेती है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो सोडियम और पोटेशियम है, क्योंकि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इसलिए क्या होगा, जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन इज गोइंग टू बी हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन विल कैच फायर। जो हाइड्रोजन गैस है वो उसी वक्त क्या करेगी, इट विल रेडियली कैचेस फायर। चलो ये हो गया, यहां तक हुआ। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम की। अब देखो जो कैल्शियम का रिएक्टिविटी है वो सोडियम और पोटेशियम से तो थोड़ा कम है, इसलिए जो ये कैल्शियम है इट विल ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन जो रिएक्शन है वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा, बट द रिएक्शन will not be highly एक्सोथर्मिक, जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये भी क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, प्लस इसमें भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्योंकि जो कैल्शियम है वो एक्टिविटी सीरीज में तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट द रिएक्शन विल नॉट बी दैट मच एक्सोथर्मिक कि जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर ले। यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, will not be so exothermic that hydrogen gas produced catches फायर, कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो फायर कैच कर ले। तो होगा क्या यहाँ पे, तो बेसिकली होगा क्या कि मान लो जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी के ऊपर सरफेस पे क्या है, यहाँ पे कैल्शियम, मतलब कि मान लो हमने कि कैल्शियम का जो ब्लॉक है वो डाल दिया, क्या डाल दिया, कैल्शियम का ब्लॉक। अब ये जो कैल्शियम है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करने लगेगा तो होगा क्या इस टाइम पे कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे, those bubbles will stick to the surface of calcium। ये जो बबल्स है किसके, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस will stick to the surface of कैल्शियम, वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे और इस कारण से क्या होगा, कैल्शियम विल स्टार्ट टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, कैल्शियम विल स्टार्ट टू फ्लोट ओवर वाटर, कि पानी के ऊपर जो कैल्शियम है ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो समझ पा रहे हो इस चीज को कि जो हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, इतनी हीट पैदा होती है दैट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड विल कैच फायर। जबकि जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी रिएक्टिव है लेकिन सोडियम और पोटेशियम जितना नहीं, इसलिए इस केस में जो है हीट इतनी ज्यादा पैदा नहीं होगी कि जो हाइड्रोजन है वो फायर कैच कर
सके। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच नहीं करेगी तो होगा क्या यहाँ पे हमारे पास रहेगा दैट कैल्शियम विल स्टार्ट टू फ्लोट, कि जो कैल्शियम है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, ये चीज रहेगी। अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ और क्या होगा। अभी हमारे पास यहाँ पे हमने ये 3 एलिमेंट्स कर लिए। अभी अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दैट इज MgOH होल ट्वाइस, और इसमें भी जो हाइड्रोजन गैस है वो पैदा होगी। अगर हम लोग अभी ध्यान से देखते हैं मैग्नीशियम को, अगर हम लोग ध्यान से जज करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम है, अगर आप इस मैग्नीशियम को देखो, ये जो मैग्नीशियम है अब इसका रिएक्टिविटी तो कैल्शियम से भी कम है। इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम है अभी कम रिएक्टिविटी की वजह से इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ। अब जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका रिएक्टिविटी तो कैल्शियम से भी कम है, मतलब ये भी रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर सके। तो क्या होगा? ये भी कैल्शियम की ही तरह फ्लोट करना शुरू कर देगा ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। इट विल ऑल्सो स्टार्ट्स to float over water। ये भी पानी के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद जो हमारे पास अगले एलिमेंट्स आते हैं, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये इनका रिएक्शन तो और भी खास है। देखो अब ये रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे थे, कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा था, मैग्नीशियम ने हॉट वाटर से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इनका रिएक्टिविटी तो मैग्नीशियम से भी कम है, मतलब अब ये तो गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिएक्ट विद स्टीम। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट दीज 3 react with steam। ये तीनों जो हैं एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। और ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, दे विल फॉर्म दी ऑक्साइड। रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में भी फिर क्वेश्चन यहीं से आता है। किन किन की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की, कि अब ये तो गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, अब स्टीम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज H2O इन द गैसियस फॉर्म। स्टीम का मतलब क्या? H2O इन द गैसियस फॉर्म। H2O ब्रैकेट में G डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है दैट हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। उस टाइम पे बच्चों को यही नहीं पता लगता कि हम लोग स्टीम को केमिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इट इज H2O इन द गैसियस फॉर्म। यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, आपको गलती से भी यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस वाटर करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड या आयरन का कोई हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना है। यहाँ पे इनके बनेंगे ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3, साथ में इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जिंक का ऑक्साइड इज ZnO, और साथ में इवॉल्व होगी यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस। आयरन का हमें मिलेगा कौन सा ऑक्साइड? Fe3O4। यस, यहाँ पे जो आयरन का ऑक्साइड हमें मिल रहा है
दैट इज Fe3O4। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दैट ये जो ऑक्साइड है दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, दैट इज Fe2O3.FeO। मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म में आयरन अपनी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और आयरन अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन दे ऑल रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज H2O इन द गैसियस फॉर्म। इनके हाइड्रोक्साइड्स ना मिलकर आपको मिलेंगे इनके ऑक्साइड्स, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होनी ही है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से CBSE बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, दैट हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, कि जो आयरन है वो स्टीम के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। अब जो अगले एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं, यहाँ पे हमारे पास लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ये किन्हीं भी हालात में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे मेटल एक्टिविटी सीरीज क्यों बना रखा था। मेटल एक्टिविटी सीरीज बनाने का कारण यही है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे एट द टॉप ऑफ द सीरीज जो सोडियम है, पोटाशियम है और जो कैल्शियम है, तीनों ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है ये सभी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। आयरन के बाद जो आगे हमारे पास लेड से लेकर प्लैटिनम तक ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। CBSE एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन आ रखा है, दैट नेम वन मेटल दैट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली। हमें मेटल बताइए जो केवल और केवल ही हमारे पास गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ चुके हैं, नेम दोज मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, कि जो ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। इसके अलावा रिएक्टिविटी के हिसाब से जब भी हम लोग देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इनके रिएक्शन के दौरान बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो फायर कैच कर लेती है। जबकि कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम के केस में क्या रहता है, कैल्शियम के केस में हीट पैदा होती है लेकिन इतनी नहीं कि हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर सके। तो उस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं एंड द कैल्शियम स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है, इसलिए ये ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता लेकिन गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। और जैसा कैल्शियम फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पे, मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन ने फायर कैच नहीं करी थी, रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक नहीं था और क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स मैग्नीशियम के सरफेस के साथ भी स्टिक कर जाएंगे तो ये भी जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्चुअली यहाँ से भी CBSE बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं दैट व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, कि कैल्शियम जो है पानी के सरफेस पे फ्लोट करना क्यों शुरू कर देता है। या फिर ऐसे दो मेटल्स बताइए जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं और साथ ही में रीजन भी दीजिए अलॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशंस।
देन इसके बाद अगले 3 एलिमेंट्स अल्मीनियम, जिंक एंड आयरन, ये ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करें ना गर्म पानी के साथ, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर ये हमें हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे, ये क्या बनाकर देंगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड तो बनेगी ही, ऑक्साइड बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो भी इवॉल्व होनी ही है। और जो अगले हैं लेड से लेकर प्लैटिनम तक, ये पानी के साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपने आसानी से सीखा, या फिर अगर कोई और इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।